हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज ट्रू अबाउट MnCl6 माइनस FeF6 माइनस एंड COF6 माइनस। तो आपको चार स्टेटमेंट्स दिए हैं। ईच ऑफ दीज आर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, ईच ऑफ दीज हैव sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ईच ऑफ दीज आर पैरामैग्नेटिक, या फिर दिया है MnCl6 माइनस FeF6 माइनस एंड COF6 माइनस हैव 4, 5 एंड 4 unpaired electrons respectively. Choose the correct statements 1, 2 and 3, 2, 3 and 4, 1, 3 and 4. All 4 are true. राइट, तो चार स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं अबाउट द की कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या हो जाएगा, वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, है ना। हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, मैग्नेटिज्म की बात करेंगे ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, राइट। तो ये हम जो डिस्कशन करने वाले हैं ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस करने वाले हैं, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हम हाइब्रिडाइजेशन किसकी कैसे निकालते हैं, आउटर ऑर्बिटल है, इनर ऑर्बिटल है, या मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, इज व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस, राइट। तो अगर सबसे पहले हम कंपाउंड ले लें MnCl6 माइनस, तो यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, मैंगनीज का X ले लो, प्लस 6Cl है, हर Cl का -1 होता है, ओवरऑल चार्ज -3 है, यानी कि यहाँ पे आपका जो मैंगनीज होने वाला है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होने वाला है। तो मैंगनीज +3 की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या हो जाती है, आर्गन 3d4, यही हो जाती है। और इसके साथ लगा हुआ है Cl, जो कि एक है वीक फील्ड लिगेंड। तो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये 3d ऑर्बिटल है, ठीक है, ये 4s ऑर्बिटल है और ये 4p ऑर्बिटल है। तो हम डायरेक्ट बनाएंगे Mn+3 का मान के, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, Cl एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो कैसे बॉन्ड करेगा वो देखेंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इस तरीके से ही भरे रहेंगे, पेयरिंग हो नहीं पाएगी क्योंकि Cl एक वीक फील्ड लिगेंड है। तो होगा क्या यहाँ पे, क्योंकि 6 लिगेंड्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पे एक आउटर डी भी यूज होगा। तो यहाँ पे 6 आपके इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। ये 4d हो गया, तो sp3d2 हो जाएगा, आउटर d इन्वॉल्व है इसीलिए हो गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अनपेयर्ड हैं तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक। सही बात है। यहाँ पे अगर आप सारे कॉम्प्लेक्सेस देखो ना, सब में वीक फील्ड लिगेंड है, और जब भी वीक फील्ड लिगेंड होता है तो पेयरिंग नहीं होती। तो अगर यहाँ पे बात करते हैं FeF6 माइनस की, तो यहाँ पे Fe आपका +3 में ही होगा, बिल्कुल सेम तरीके से ही निकलेगा। Fe+3 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, आर्गन 3d5, ठीक है। ऐसे ही बात करेंगे COF6 माइनस की, तो यहाँ पे भी कोबाल्ट +3 में होगा, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 3d6, ठीक है। और सारे ही केसेस में F- लिगेंड है और F- एक वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो हमें सबके लिए ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की अब जरूरत है ही नहीं, क्योंकि पेयरिंग किसी में होनी ही नहीं है, ठीक है। और सब में क्या होगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ही बनेगी, इसमें भी sp3d2 होगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन भरे हैं Mn+3 के लिए, Fe+3 के लिए 5 भर जाएंगे, है ना। डी में अभी भी कोई खाली तो है नहीं, तो आउटर डी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप CO+3 का भी देखोगे तो छठा इलेक्ट्रॉन एक बस यहाँ पे आ जाएगा, बाकी के 4 अनपेयर्ड ही रहेंगे। 3D में कोई इलेक्ट्रॉन पेयर आ नहीं पाएगा, आउटर डी ही इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो sp3d2 हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल हो जाएगा, और क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है किसी में पेयरिंग होने नहीं वाली, तो सारे क्या हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही पता चल जाएंगे ना, Mn+3 में 4 है, इसमें 5 है और इसमें 4 हो जाएंगे। तो अब अगर आप स्टेटमेंट्स को पढ़ो तो ईच ऑफ दीज आर आउटर ऑर्बिटल, बिल्कुल सही बात है। सब में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आउटर ऑर्बिटल है, आउटर डी विल बी इन्वॉल्व। सारे के सारे पैरामैग्नेटिक है, जी हाँ, क्योंकि सारे लिगेंड्स ही वीक फील्ड लिगेंड्स हैं। और ये तीनों में 4, 5 एंड 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, बिल्कुल सही बात है, सारी की सारी स्टेटमेंट्स हमारी सही हैं। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।